क्वेश्चन है लोकपाल। लोकपाल consider the following statements about Lokpal. The power of Lokpal applies to public servants of India, but not to the Indian public servants posted outside India. क्या बात है, मतलब ऐसा ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है आपको कि यानी कि अगर मान लीजिए कोई इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है तो या फिर कोई आईएएस है, आप आईएएस होते हुए भी आपको पता होगा कि आप कहीं फॉरेन मिशंस के साथ अटैच किए जाते हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अटैच किए जाते हैं, तो उस दौरान क्या आप लोकपाल के अंडर नहीं आएंगे? भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पब्लिक सर्वेंट आते हैं तो इसका मतलब पब्लिक सर्वेंट ऑल। इफ यू आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट देन यस यू आर कमिंग अंडर द लोकपाल। तो यानी कि पावर ऑफ लोकपाल में ये कहूंगा कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इसने कहा नॉट। इसके बाद लिखा है चेयरपर्सन और अ मेंबर शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट यूटी। यहां तक तो ये स्टेटमेंट ठीक है। इसके बाद उन्होंने लिख दिया ओनली, और मैंने स्टूडेंट्स को कहा हुआ है कि भाई जैसी ओनली लिखे ना यूपीएससी, मतलब अपने एंटीना ओपन कर लो, दैट वी हैव टू बी सुपर अलर्ट। The Chief Justice of India, whether incumbent and retired, has to be its chairperson। तो कह रहा है कि भाई चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड सीजीआई ही हो सकते हैं ओनली, ऐसा थोड़ना है भाई, सुप्रीम कोर्ट जज भी हो सकते हैं। तो यानी कि ये हो गया रॉन्ग। चेयरपर्सन और अ मेंबर शैल नॉट बी अ पर्सन ऑफ लेस देन 40, ये बात बिल्कुल ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लोकपाल कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एलिगेशंस ऑफ करप्शन अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कारण कि बारिंग सर्टेन एरियाज जो सेंसिटिव माने जाते हैं, सॉवरेनिटी सिक्योरिटी का पार्ट होता है इंडिया के, जैसे एटॉमिक एनर्जी, इंटेलिजेंस वाले कुछ डिसीजंस, तो उनको हम एक्सेप्शंस में डिटेल में पढ़ते ही हैं। तो यानी कि उनको छोड़ के बाकी एरियाज तो आते हैं ना पीएम लोकपाल के अंडर। तो यानी कि 1, 2 and 3, तो इसका मतलब ये हो गया, हमें बताना क्या है, करेक्ट बताना। तो भाई करेक्ट तो केवल 3 हुआ ना, क्योंकि 1 और ये 1, 2 and 4 तो रॉन्ग हो गया, क्योंकि वहां पर ओनली का, यहां पर पब्लिक सर्वेंट और यहां पर पीएम पर लगेगा ही नहीं। तो यानी कि 1 स्टेटमेंट रॉन्ग, 2nd स्टेटमेंट रॉन्ग, 4th स्टेटमेंट रॉन्ग, यानी कि 3rd इज करेक्ट, ओनली 3rd इज करेक्ट, ए इज द आंसर।